श्री राधे राधे। भक्तों, कृष्ण दर्शन लालसा एक बहुत बड़ी चीज है। ये लालसा ही जीव को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है। यदि भगवत विषयक लालसा हो तो भागवत जी के 10वें स्कंध में रास पंचाध्यायी में गोपी गीत के वर्णन के बाद श्री व्यास जी कहते हैं, इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुर्दु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्यास जी बताते हैं कि सुखदेव जी ने कहा था राजा परीक्षित से कि गोपियों ने जब रो रो करके प्रभु की लीलाओं को याद करके गायन करते हुए गोपी गीत बोला था, सुनाया था प्रभु को, तो उस समय रुरुदु सुस्वरम राजन, स्वर पूर्वक गा रही थी लेकिन रोती जा रही थी, क्योंकि उनके अंदर एक चीज थी छिपी हुई। वो चीज थी क्या? कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा। और भक्तों, यही कृष्ण के दर्शन की लालसा जिसके अंदर प्रभु कृपा से प्रकट हो जाए और तीव्रतर हो जाए, तीव्रतम रूप धारण कर ले वो लालसा, तो कन्हैया अपने को छिपा नहीं पाते हैं। तासाम आविर्भूत छौरी स्मयमान मुखाम्बुज, आविर्भूत हो जाते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। भक्तजन कृपा से बने हुए ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन बार बार करते रहते हैं, नैन आघाते नहीं हैं कभी। यही सोचते हैं फिर दर्शन मिले, फिर दर्शन मिले, फिर दर्शन मिले। इसीलिए प्रभु के रूप की प्रीति जिनके हृदय में बसी हुई है, अथवा रूपासव से जिनके छके हुए नयन हैं, वो सदा अतृप्त रहते हुए कृष्ण के बार बार दर्शन करते हैं। मंगला आरती, श्रृंगार आरती, राजभोग आरती, संध्या आरती, शयन आरती, जब जब मौका मिलता है दर्शन की लालसा से भागे चले जाते हैं। और ये उनके अपने घर के पूजा कक्ष में ठाकुर जी की बांकी झांकी है, तो बार बार प्यार से उनको देखते हैं। कभी जल रखते हैं, कभी भोग रखते हैं, कभी व्यंजन डुलाते हैं, कभी श्रृंगार में कुछ सुधार करते हैं अथवा संशोधन या परिवर्तन करते हैं, कभी उनसे कुछ बातें करते हैं, कभी कुछ सुनाते हैं गाकर, कभी भक्त और भगवंत की चरितावली सुनाते हैं, सुनते हैं, उनके पास बैठकर कीर्तन करते हैं और उनकी रूप सुधा का पान करते रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर होती है कृष्ण दर्शन लालसा। यही कृष्ण दर्शन लालसा भक्तों की भक्ति को बढ़ाती जाती है। भक्तों, आप सभी लोग ये जानते हैं कि भगवान का दर्शन जिस प्रकार का उपलब्ध है, वही दर्शन बार बार करते करते प्रभु में आसक्ति हो जाती है, और भगवान में आसक्ति ही भगवत भक्ति कहलाती है। और भक्तों, ठाकुर जी के लिए उत्सव करना, ठाकुर जी के लिए सब कार्यक्रम, विविध प्रकार के कथा, कीर्तन, चरित्र श्रवण करना और बार बार उनकी छवि देखना, इसी से वो लालसा तीव्र होती, भक्ति बढ़ती जाती है और कन्हैया भी कृपा करके दर्शन देते रहते हैं। और भक्तों की मांग भगवान भी नहीं ठुकराते हैं, तो दूसरा कौन कैसे ठुकरा सकता है? एक दिन मैंने आपको सुनाया था कि श्री वृंदावन धाम में केसी घाट पर मैं दर्शन कर रहा था और अंदर से एक बालक 10 वर्ष का लेकर के ठाकुर जी को गोद में लेकर आया, और मैंने बताया था कि उनका एक हाथ पूरा था, एक हाथ आधा था,
इसलिए अर्ध जगन्नाथ मैंने उनका नाम रखा, अर्ध जगन्नाथ, क्योंकि जगन्नाथ जी के दोनों ही हाथ आधे आधे हैं, इनका एक हाथ आधा था, एक हाथ पूरा। आप कहीं ये मत सोच लेना कि भगवान कहीं आधे होते हैं, क्या भगवान आधे नहीं होते, भगवान तो पूरे ही होते हैं, लेकिन लीला उनकी कहीं आधी है कहीं पूरी है, इसी हिसाब से नाम रखा गया। जैसे जगन्नाथपुरी में जो लीला है प्रभु की, उसमें दोनों ही हाथ आधे आधे, और यहाँ जो प्राप्त हुए हमको यमुना जी से, उनका एक हाथ आधा है, इसलिए जगन्नाथपुरी वाले को हम एक पूर्ण जगन्नाथ कहेंगे तो इनको अर्ध जगन्नाथ कहेंगे। इसका तात्पर्य नहीं है कि भगवान आधे हैं, भगवान आधे नहीं, भगवान की लीला के हिसाब से नाम उनका ऐसा रखा गया कि आधे जगन्नाथ है, भगवान तो पूरे हैं। तो वह लीला प्रभु की जो इस तरह से प्राप्ति की हुई थी अर्ध जगन्नाथ भगवान की, तो उनका नाम रखा गया अर्ध जगन्नाथ। भगवान आधे नहीं, भगवान का नाम है आधा जगन्नाथ। तो भक्तों के बार बार ये डिमांड आती रही, इच्छा व्यक्त करते रहे कि कथा तो इनकी सुना दी है, लेकिन अर्ध जगन्नाथ का दर्शन नहीं मिला। तो जब भक्तों की बार ये मांगे यहाँ पर आती रही, तो मुझे लगा कि ठाकुर जी की दर्शन की लालसा भक्तों में हो रही है, तो ये एक वीडियो भी भेजा जा रहा है जिसमें आप अर्ध जगन्नाथ की रूप सुधा का छक करके पान करेंगे। नैनों को प्रभु के दर्शन की जो लालसा है उसी के अनुसार आनंद आप प्रदान करेंगे, और यमुना मैया का भी दर्शन आप प्राप्त करेंगे। श्री वृंदावन धाम की कई छवियों का दर्शन करेंगे। अर्ध जगन्नाथ की बहुत सुंदर झांकी वीडियो के रूप में जो भेजी जा रही, इसका आप दर्शन करेंगे और इनकी कृपा को प्राप्त करेंगे। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।